नमस्कार, ईटीवी इनाडू इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका और इस वक्त आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। फिल्म बधाई हो, जिसके इंटरव्यूज, जिसके कलाकारों के साथ बातचीत लगातार आप तक ईटीवी पहुंचा रहा है और उससे जुड़े दो खास कलाकार आयुष्मान खुराना और सान्या मल्होत्रा दोनों हमारे साथ हैं। बहुत बहुत वेलकम आप दोनों का। सबसे पहले एक फिल्म जिसका पोस्टर और जिसकी दुनिया जब हम देख रहे हैं, जिसमें हमें टेबल क्लॉथ से लेकर उसके आसपास के किरदार सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया हमने देखी हुई है और ऐसी बात जो हमने बहुत से पड़ोसियों या बाकी लोगों से सुनी हुई है वो पहली बार। एक बड़ा आसान था आयुष्मान ने इस फिल्म ऐसी सब्जेक्ट पे ऐसी फिल्म बनाना जिसे ज़्यादा बेचा जा सकता था, जिसे बड़ी चीप फिल्म बनाया जा सकता था। मानते हैं कि एक राइटर ने एक बड़ा जोखिम उठाया एक ऐसी कहानी के साथ जिसके साथ आप एक बड़ी बात कह रहे हैं। इनफैक्ट ये फिल्म ऐसी है जो आप सहपरिवार देख सकते हैं और मेरी सारी फिल्में ऐसी ही रही हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा टैबू ब्रेकिंग सब्जेक्ट्स पे विषयों पर हमने फिल्म बनाई है, चाहे विकी डोनर या शुभ मंगल सावधान हो, जिसको आपको बताने में शायद थोड़ी झिझक होगी अपने बच्चों को कि किस विषय पर फिल्म है, जो आपके बच्चे 15 साल से छोटे होंगे। पर ये ऐसी फिल्म नहीं है। इसमें वो भी फिल्म चली थी, वो भी परिवारों ने देखी थी जाकर। ये फिल्म ऐसी है जहाँ पर आपकी माँ प्रेग्नेंट है, गर्भवती है और आप एक वयस्क हैं, आपकी अपनी गर्लफ्रेंड है, उसके बावजूद आप मतलब उसके रहते आप खुद एम्बैरेस्ड हैं कि आप कैसे सिचुएशन को फेस करें। तो इसको देखकर लोगों को मज़ा ही आएगा और बहुत ही क्लीन पारिवारिक फिल्म है, आप सहपरिवार जा सकते हैं देखने। चलिए, मेरे सान्या, जब ये कहानी आई और जब सारी चीज़ें ट्रेलर और टीज़र के जरिए आ रहा था, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इसके बारे में सब लोग अच्छा ही बोल रहे थे। जो लोग ट्रेलर, अक्सर होता है कि ट्रेलर को लेके रहता है कि ये फिल्म का सब्जेक्ट कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं हुआ। हर जगह फिल्म के ट्रेलर को इतना पसंद किया गया, लोगों ने इसके बारे में बात की। इस तरह का रिस्पांस भरोसा बढ़ा देता है रिलीज से पहले। हाँ यार, मतलब जब मैंने ये सुना था तो मैं सुन के भी बहुत खुश हुई थी। तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ये बहुत अच्छी फिल्म होने वाली है और ट्रेलर आया और जिस तरीके का रिस्पांस हमें मिला वो देख के तो आई वॉज रियली हैप्पी, क्योंकि लोग उसके बाद आके बता रहे थे कि हमारे साथ भी ऐसा हो रखा है, रिलेट कर पा रहे थे हमारे ट्रेलर से। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ट्रेलर से इतना रिलेट कर पा रहे हैं तो फिल्म देखेंगे तो उनको और भी मज़ा आएगा। तो उससे बहुत खुशी होती है और ये तो मैं अब मुझे लगता है कि आई एम रियली श्योर कि जब लोग फिल्म देखेंगे तो उनको जितना ट्रेलर देख के मज़ा आया उतना फिल्म देख के भी आएगा। आयुष्मान, दिल्ली की अगर हम बात करें, जिस तरह से फ्लेवर समझ में आ रहा है उसमें यह है कि दिल्ली में बहुत सारी और दुनिया है। मतलब दिल्ली का कहते हैं मिक्स्ड कल्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें हम देख रहे हैं आपकी जो ज़बान है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी बड़ी, खासतौर पे मेरठ से। तो किस तरह की तैयारियां रही इस लिहाज से, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको ही बोलना था इसमें। ऐसा नहीं है, आप ये हैरान होंगे फिल्म देखकर, क्योंकि इस फिल्म में हर कोई हीरो है। आई थिंक गजराज राव का पैरेलल लीड है, वो भी हीरो है फिल्म की। नीना गुप्ता भी हीरोइन है अलॉन्ग विद सान्या मल्होत्रा। सुरेखा सीकरी सबसे बड़ी हीरो है फिल्म की, जो सब दादी बनी है। आप उनका रोल कमाल का है और लोग कहेंगे सबसे अच्छा रोल ही उनका है शायद। तो एक पारिवारिक फिल्म है, पूरा परिवार, पूरा कॉन्सेप्ट इस फिल्म का हीरो है। इसमें 3 तरह की एक भाषाएं या फिर लहजे मैंने बोले हैं। एक मैं थोड़ा एंग्लिसाइज्ड हूँ, अंग्रेजी बोली है अपने ऑफिस में, घर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली भाषा बोली है और दोस्तों के साथ मैं हरियाणवी बोल रहा हूँ। तो ये एक मौका मिला इस फिल्म में एक्सप्लोर करने का, क्योंकि पहली ये मेरी तीसरी फिल्म है दिल्ली में और चैलेंज हमेशा आपके लिए ये रहेगा कि आप किस तरह अलग करेंगे एक किरदार दिल्ली में रहते हुए और इस सब्जेक्ट की फिल्म, मतलब उस तरह की फिल्म करते हुए जो मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो ये चैलेंज था कि भाषा के जरिए हमने इसको तोड़ा शायद। सान्या, नीना जी हों और जिस तरह से बाकी कैरेक्टर्स हैं, चाहे गजराज जी हैं, हमेशा हो जाता है नए कलाकारों के साथ कि अब ये ऐसे दिग्गज लोग हैं जिनके साथ आपको रिएक्ट करना है। तो पहला दिन क्या कुछ था और क्या पहले से कुछ दिमाग में चल रहा था कि ऐसे मंझे हुए कलाकारों के सामने आप होंगी? जब मुझे पता चला नीना जी और गजराज जी तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि वो दोनों ही बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, तो हम जानते हैं। मेरा पहला दिन भी नीना जी और गजराज जी के साथ था तो मैं थोड़ी बहुत नर्वस थी। मुझे लग रहा था पता नहीं क्या सोचेंगे, कैसा होगा, क्या होगा। मैं ओवरथिंक भी, मैं ज़्यादा ही स्ट्रेस लेती हूँ लाइफ में, तो मैं वही ले रही थी। पर जैसे ही मैं सेट पे गई तो मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने जैसे थे ही नहीं, वो कैरेक्टर्स थे बिल्कुल। नीना जी नकुल की मम्मा थी, गजराज जी नकुल के पापा थे और मुझे बहुत मज़ा आया। और उनके साथ सीन करना ना, वो कुछ ना कुछ नया लाते हैं, हर टेक में कुछ ना कुछ नया लाते हैं। तो एज एन एक्टर आपको हमेशा अपने, यू हैव टू बी ऑन योर टोज। तो मतलब कुछ भी आ सकता है, तो बड़ा मज़ा आता है वैसे एक्टर्स के साथ काम करने का, क्योंकि आपको हर टेक में कुछ नया रिएक्शन देने को मिलता है।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों के साथ काम करके। आयुष्मान, ये इंटरव्यू ख़त्म होगा और कल आपकी तैयारियां हो जाएंगी अंधाधुन की सक्सेस को लेके। एक ऐसी फिल्म जिसने शायद मतलब हमने प्रमोशन भी उस एग्रेसिव तरीके का नहीं देखा, क्योंकि एक था वो शायद पूरी टीम को उस फिल्म की मजबूती पे पहले से ही यकीन था, और जिस तरह से कामयाब हुई है, मान रहे हैं कि एक पैटर्न बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अब बड़ा कहा जाता था कि जो फिल्में बड़ी प्रमोट हो जाएं, बड़ी लार्जर देन लाइफ दिखें, वही आगे जाएंगी, लेकिन अंधाधुन ने उन सारे चीज़ों को झुटला दिया। अंधाधुन एक ऐसी फिल्म है जिसको प्रमोट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं था। सस्पेंस फिल्म थी और हम ट्रेलर भी बहुत ही सोच समझ के काटा गया था कि कुछ रिवील ना हो उसमें। तो इसलिए ये इसको समझ नहीं आ रहा था कैसे प्रमोट किया जाए, कि श्रीराम राघवन खुद नहीं चाहते थे कि कुछ भी अपने किरदार के बारे में कोई भी एक्टर बात करे। तो बहुत नपी तुली सी इनकी स्ट्रैटेजी थी, और फिल्म का एक लिमिटेड बजट भी था, और उसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से प्रमोशन हुई, हमें पता था वर्ड ऑफ माउथ फिल्म होने वाली है, जिसके चलते हमने फिल्म की स्क्रीनिंग 5 दिन पहले रख दी थी। सारे क्रिटिक्स को दिखा दिया गया था और वो इंडस्ट्री को दिखा दिया गया था, जिससे वर्ड ऑफ माउथ पहले ही बढ़ गया था। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी,लेकिन बधाई एक अलग फिल्म है। इसकी मैं ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और पिछले साल की तरह इस बार भी शायद ऐसा होगा कि दोनों फिल्में चलेंगी, जैसे बरेली की बर्फी और शुभ मंगल सावधान चली थी, अंधाधुन और बधाई हो दोनों चलेंगी। और बहुत ही एक अलग, नॉर्मली एक्टर्स को देखने को नहीं मिलता कि 2 फिल्में चल रही हैं और 2 अलग-अलग ऑडियंस में दोनों हाउसफुल जा रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत किस्मत वाली बात है। सान्या, आपके साथ भी यही हुआ है कि आपकी फिल्में, पटाखा की भी हम बात करें तो ठीक है, वो एक ऐसी फिल्म थी जो बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक नहीं पहुंचती है, एक लिमिटेड ऑडियंस है, लेकिन जिन्होंने भी देखा उस फिल्म को वो एकदम पसंद आई है, उन्हें कहीं से भी उस फिल्म से शिकायत नहीं आई है। तो आप सेटिस्फाइड हैं पटाखा से भी, जिस तरह का रिस्पॉन्स उसे मिला? हाँ यार, मैं काफ़ी हूँ। मुझे लगता है पहले तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे विशाल जी के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जैसे इट वॉज अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर मी। मैंने काफ़ी कुछ सीखा उससे, मैंने पूरे प्रोसेस से काफ़ी कुछ सीखा एज एन एक्टर। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और बहुत क्लोज है मेरे हाथ से पटाखा, और वो हमेशा रहेगी। चलिए आयुष्मान, एक बहस छिड़ी हुई है पूरी इंडस्ट्री में मी टू को लेके। मैं ये नहीं जानना चाहता कि आपकी उस पर प्रतिक्रिया क्या है, लेकिन इंडस्ट्री में इतने वक्त से हैं, मेरे ख्याल से कई बार ऐसा होता है, किसी जगह का माहौल लगता है कि यहाँ कुछ तो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। अब जब ये बहस बढ़ गई है, तो क्या हम उम्मीद करें कि जब भी कुछ इस तरह का होता होगा या इस तरह आपकी नज़रों के सामने आएगा या चीज़ें होंगी, तो उसे अब नज़रअंदाज कोई नहीं करेगा? हाँ, ये नज़रअंदाज करने वाली बात थी ही नहीं, और ये काफ़ी सदियों से नज़रअंदाज होती चली आ रही है। और अब तो एक हम दौर पहुंच गया है जहाँ पर हम बात कर सकते हैं खुलकर, और एक नारी उत्थान की बात करते हैं तो सभी, जो भी उनके साथ कभी शोषण हुआ है तो उसको खुलकर सामने बोला जा रहा है। और इसके चलते हमें ये भी देखना है कि दूसरी साइड, जो मर्दों की साइड है, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपनी बात कहने की, अपनी इनोसेंस या फिर जो भी है वो साबित करने की। लेकिन ये जो विमेन हैरेसमेंट होती है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए, और बहुत आपको आई थिंक अंदर से बहुत करेज चाहिए होता है अपनी बात कहने के लिए, और वो बात सामने आ रही है, और बहुत अच्छी बात है कि 2018 हो चुका है, और ये होना ही चाहिए। सन्या, जिस तरह से इसी चीज़ में मैं बात जोड़ रहा हूँ, जिस तरह से हमने देखा कि आमिर सर ने पूरी फिल्म छोड़ दी जब उन्हें पता चला कि फलां डायरेक्टर जो उनके साथ काम करने वाले थे गुलशन कुमार बायोपिक में, उन पे इस तरह के एलिगेशन से और मामला कानूनी पचड़ों में था, या ऋतिक ने जिस तरह से अपनी फिल्म के डायरेक्टर को बायकॉट करने की बात कही, क्या मानते हैं कि सुपरस्टार्स इस तरह से जो टेक ले रहे हैं, ये अब बदलाव का वक्त वाकई है? हाँ यार, मेरे को लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये, और ये अपनी इंडस्ट्री का तो दिखता है क्योंकि हम लाइमलाइट में हैं, पर ये हर जगह होता है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफिसेज में है, और हर कई जगह पर है जो नहीं है इतने लाइमलाइट में। बट मुझे लगता है ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम कहीं ना कहीं बाहर आके इस बारे में बात करें, क्योंकि जब हम लोग आके बात करते हैं तब लोगों को इसके बारे में पता चलता है, और बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होता है। जिस पे बीती होती है तो हम बहुत ईजिली जज कर लेते हैं कि इतने टाइम बाद क्यों आए, या अभी क्यों, इतनी देर से क्यों आए, पर बहुत करेज चाहिए होता है इस बारे में बाहर आके बात करना।
और आई एम वेरी ग्लैड कि औरतें ये कर पा रही हैं, लोग ये कर पा रहे हैं कि अब उनको मौका मिला है कि जो उनके साथ हुआ है वो उसके बारे में बात कर रही हैं, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको सुनें और उनको सपोर्ट करें। चलिए, चलते चलते आखिरी सवाल वही कि आने वाले वक्त में क्या कुछ आपके हक से देखने वाले हैं? सरप्राइजेज हमेशा आपके हक से मिलता है। आने वाले वक्त में अभी अनाउंसमेंट्स होनी है मेरी कि मैं क्या करने वाला हूँ अगला, लेकिन हाँ एक फिल्म शूट करूँगा नवंबर में एंड विल बी अनाउंस वेरी सून। चलिए सान्या, आप बताएं। मैंने एक फ़िल्म करी है रितेश बत्रा के साथ, डायरेक्ट रितेश बत्रा ने करी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ है फोटोग्राफ, तो अब उसी का वेट है बधाइयों के बाद। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके। उम्मीद करते हैं पर्दे पर ये तस्वीर बेहतर और बेहतरीन हो। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।